जो क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर। अब आगे देखिए हमारे तीसरे वीडियो में अंग और आहा ये ध्वनियाँ ऐसी हैं जो न स्वर और न व्यंजन, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह के 3 भेद होते हैं। पहला अनुस्वार, नाक की सहायता से बोले जाने वर्ण अथवा अक्षर अनुस्वार कहलाते हैं। इनका चिन्ह बिंदु होता है, जैसे कंस, हंस, गंगा आदि। अनुनासिक, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय नाक व मुंह से श्वास निकलती है तो वह अनुनासिक होता है, जैसे हंस, आँख, चाँद, गांव आदि। विसर्ग, अक्षर के अंत में लगने वाले 2 बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। देखिए यहाँ बिंदु दिया हुआ, पॉइंट दिया हुआ है। आ के आगे विसर्ग लगाने से आहा हो जाता है, जैसे अतः, प्रातः आदि। विसर्ग का उच्चारण कंठ से हल्के ह के समान होता है। प्रातः ह के समान होता है। इस तरह हमारा ये आपका जो है लेसन पूरा हो गया। अब देखिए आपके क्वेश्चन आंसर में क्या पूछता है। सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत चिन्ह को लगाइए। भाषा वर्ण की सबसे छोटी इकाई होती है, ये आपका सही है। अलग अलग ध्वनियों के अलग अलग चिन्ह होते हैं, ये चिन्ह वर्ण कहलाते हैं, ये भी आपका सही है। हिंदी भाषा के वर्णों का क्रम वर्णमाला में बदल जाता है, ये भी आपका सही है। व्यंजन वर्णों पर स्वर की मात्रा लगाई जाती है, ये भी आपका सही है। प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, ये भी आपका सही है। अब दूसरा क्वेश्चन आपका है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। हिंदी में वर्णों की संख्या 33, 48, 24, 52, ये भी आपका सही है। अंग और आहा वर्ण है। स्वर, व्यंजन, अयोग वाह या अनुस्वार। अयोग वाह आपका सही है। जब 2 समान व्यंजन ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तो वे होती हैं संयुक्त व्यंजन, दायित्व व्यंजन, दीर्घ स्वर। यहाँ दायित्व व्यंजन आपका सही है। घ है हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 40, 32, 33, 48, तो यहाँ 33 आपका सही है। स्वर के साथ यस के समान संकेत लगाने पर लिखित रूप में बनता है हास्य स्वर, व्यंजन, दीर्घ स्वर, पलत स्वर, तो ये पलत स्वर बनता है। अब देखिए आगे का क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपका का में डैश है, खाली है, तो यहाँ आप लिखेंगे वर्ण में निहित ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। खा है हिंदी वर्णमाला को 3 समूहों में बांटा गया है। गा है दीर्घ स्वर के उच्चारण में हास्य की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। या र ल व वर्णों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ना की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण अथवा अक्षर अनुस्वार कहलाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ण किसे कहते हैं? अभी आप यहाँ जो है देखेंगे, आप शुरुआत में वह छोटी से ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यह वर्ण कहलाता है। ये आपके यहाँ फिगर में पहले ही दिया हुआ है। का आंसर हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं उन्हें लिखिए। आपको पता है हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं। देखिए यहाँ 52 वर्ण होते हैं। आ से औ तक स्वर वर्ण है और बाकी जो है व्यंजन है। अब देखिए स्वर वर्ण कौन कौन से हैं। इसमें आप का छोटा आ से औ तक स्वर वर्ण है। छोटा आ से औ तक स्वर्ण वर्ण है। ये आपका गा का है। खा का आपका 52 वर्ण होते हैं। फिर घा है व्यंजन वर्ण की परिभाषा देते हुए स्पर्श व्यंजन के 3 उदाहरण दीजिए। घा आपका ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ व्यंजन के पास आपका दिया हुआ लिखने और बोलने में व्यंजनों के 2 रूप मिलते हैं। ये आपका यहाँ से यहाँ तक होगा स्वर सहित व्यंजन। और फिर उसके बाद आपका अंगा है अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। इसमें आप यहाँ देखिए अंतस्थ व्यंजन आप या र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। यहाँ तक आपका अंगा का आंसर है। फिर आपका है संयुक्त व्यंजन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। संयुक्त व्यंजन से यहाँ देखिए है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन इसको आप यहाँ तक ज प्लस या ज्ञा तक आपका ये जो है चा का आंसर है। ये पृष्ठ जो है 11 पे है। इस तरह अब आगे देखिए दिए गए वर्णों को उचित स्तंभ लिखिए। यहाँ वर्ण दिए हैं, यहाँ जो है आपको तालिका दे दी गई है। स्पर्श, ऊष्म और स्वर व्यंजन को देना है आपको। इसमें से आप छांट के लिखेंगे। यहाँ हम लिख दिए हैं ऊष्म व्यंजन स, बड़ा सा, मूर्धन सा, छोटा सा हा है। फिर छोटा बड़ा, छोटा बड़ाऊ, ए बड़ाऊ,
ये आपका स्वर है। इस तरह आपके बाकी जो अक्षर बचेंगे वे अस्पर्श व्यंजन आपको भरना है। धन्यवाद। अब आप वीडियो जो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।